ये आपका पहला प्रोजेक्ट था जो बहुत चैलेंजिंग था और आपने इससे सीखा, पैसे कम कमाए या नहीं कमाए आप, लेकिन आपने बहुत सीखा और आपको उस टाइम ऑफिसर्स जो मिले जैसे आपने बताया वो सपोर्टिव थे, समझते थे चीज़ों को, लेकिन जो चैलेंजेस आपने उस टाइम फेस किए उस प्रोजेक्ट में, उससे जो लर्निंग हुई वो आज भी आपके काम आती है, बहुत काम आती और है। वो जैसे आपने बताया कि आपके पैसे कम मिले तो आपने आर्बिट्रेशन में जाके वहाँ पे अपील की और जो बाकी पैसा था वो आपको ग्रांट हुआ, उनके वकील ने भी आपके फेवर में अप्रिशिएट किया और आपको अवार्ड्स भी मिले। हाँ। बहुत अच्छी बात है। हमें ये जानना है कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए कैसे, पहला ये कि आपकी एज क्या थी और आप इस इंडस्ट्री में उस टाइम एंटर कैसे किए, किसने आपको इनकरेज किया, किसको देख के आप मोटिवेट हुए कि मैंने यही करना है, और फिर आप आपने अपनी पूरी लाइफ इस काम को दी। ऐसे मेरे फादर भी कॉन्ट्रैक्टर थे, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स उन्होंने दिल्ली में बनाई, न्यू दिल्ली में बनाई। कौन सी बनाई? आज़ादपुर का एक रेलवे स्टेशन था वो बनाया है, हाउस कॉस्ट में एक बिल्डिंग थी वो है, पंजाबी बाग में क्वार्टर्स थे, रेलवे क्वार्टर्स, उन्होंने वो कंस्ट्रक्ट, मैं तो खैर पढ़ता था उस वक्त, लेकिन जस्ट आई यूज्ड टू गो ओवर देयर। तो गवर्नमेंट के टेंडर्स लेते थे वो? गवर्नमेंट के भी थे, प्राइवेट के भी थे, उनके वहाँ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी करते थे, लेकिन वो फिर जनता पार्टी के राज के अंदर वहाँ क्या इमीडिएटली शूट अप हो गए, सीमेंट स्टील के रेट वगैरह शूट अप हो गए, तो वो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो यहाँ फिर उन्होंने लॉस हुआ, तो मैं तो पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था सब है, तो मुझे उन्होंने बांसवाड़ा भेजा किसी दूसरे की जाके किसी को पैसे दे दें, कि उनका ही वर्कर था, 25,000 देने। तो मैंने आकर देखा, मैं आई वॉज शॉक्ड कि 5,000 तो मेरे सामने ही उसने शराब में वालों को या मच्छी या मीट वालों को बेच, तो आई वॉज शॉक्ड कि भी इतनी मुश्किल से कमाई हुई चीज़ है और उसने यूं ही बांट दिए हैं। और वो फर्स्ट वर्क था जो मैंने आई वॉज नॉट रेडी टू सुपरवाइज इट, मैं उस काम से नहीं गया, लेकिन मैं देखा इतना कुछ है तो ये तो सब खराब हो जाए, तो आई स्टेड ओवर देयर। फादर ने कहा था नहीं, यू बेटर फाइनलाइज ऑल दिस और हायर एजुकेशन वगैरह ले लो, लेकिन वो वक्त ऐसा था, मेरे फादर भी बहुत डिस्टर्ब थे, सब कुछ था, तो आई डिसाइडेड नहीं, आई विल गो फॉर इट। तो फिर मेरा ब्रदर भी इंटेलिजेंट था, तो मैं कहा चलो मैंने तो यहाँ तक कर लिया, ब्रदर फर्दर इंजीनियरिंग कर लेगा, जो मेरा तो होना हायर साइड कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि मेरे को अमेरिका से भी, कैलिफोर्निया और कई जगह से मैंने सारे इंटरव्यू पास कर लिए थे, वहाँ आई वॉज सिलेक्टेड फॉर स्टडीज़ ओवर देयर ऑल्सो। आई अप्लाइड फॉर अराउंड 17 प्लेसेस में दिए थे, तो जिसमें से मैंने 14 क्लियर कर दिए थे। टोफल पेपर उनका इंपॉर्टेंट था, वो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। टोफल पेपर देने भी मैं पिलानी गया, आई वॉज वेरी मच डिस्टर्ब। मैंने वहाँ जाकर देखा, एट दैट टाइम माई एज वॉज अराउंड 17 ईयर्स, तो मैंने तो देखा मेरे से 30 ईयर्स के एज के आए हुए हैं, 35 ईयर्स के सब आए हैं, तो उनसे मैं पूछा भी इतनी एज के कब बोलते, हमने तो 6 बार अटैम्प्ट कर दिया, हम तो सक्सीड नहीं हुए। लेकिन लकली आई अटेम्प्टेड वेरी पहली फर्स्ट अटैम्प्ट में आई वॉज सक्सीडेड, इसलिए फिर मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। मेन टोफल पेपर होना था, बाकी जो एजुकेशन थी